आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत पुरस्कार और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को वितरित किए टूल किट। कहा, आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रही है ओडीओपी योजना। कानपुर में रेडीमेड कपड़ों के बाजार में आग लगने की घटना का सरकार ने लिया संज्ञान। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित व्यापारियों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। आर.के. विश्वकर्मा ने प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभाला। डीजी स्तर के 5 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। और प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज वर्षा से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका। आज भी कुछ जिलों में वर्षा होने की है संभावना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत विभिन्न पुरस्कार और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना ने प्रदेश के हस्तशिल्पियों और कारीगरों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई गति दी है। श्री योगी ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत का आधार बनी है और हमारी इस पहल को अब हर राज्य सरकार अपने यहाँ लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने उत्तर प्रदेश के निर्यात को कई गुना बढ़ाया है। 17-18 तक भी उत्तर प्रदेश में केवल 86,000 करोड़ रुपए का निर्यात हम कर पाते थे और इस वर्ष यह लगभग 2.25 लाख करोड़ का होने जा रहा। 2.25 लाख करोड़ का। आप मुरादाबाद में जाइए, आप अलीगढ़ में जाइए, आप भदोही में जाइए, आप वाराणसी में जाइए, आप मेरठ में चले जाइए, आप फिरोजाबाद में चले जाइए, आप कानपुर, आगरा, कौन ऐसा जिला है जिससे एक्सपोर्ट न हो रहा हो। और ये आपकी पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट स्थापित हुए हैं। कानपुर नगर के अनवरगंज इलाके के बांस मंडी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात अचानक एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने काफी प्रयास के बाद भीषण आग पर काबू पाया। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि इस क्षेत्र को रेडीमेड कपड़ों का एशिया का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। आग से नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। श्री पाठक ने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार व्यापारियों के साथ है। कानपुर देहात जिले के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में 4 साल से बंद तेल रिफाइनरी में कल अचानक आग लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पूर्व गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर 660 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण में यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाएगा। वर्ष 1920 में रेलवे स्टेशन के मौजूदा भवन का निर्माण हुआ था। अब 100 साल बाद इसका कायाकल्प कर इसे अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। रेलवे स्टेशन को फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन और विश्वविद्यालय रोड पर स्थित बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन के कायाकल्प में स्थानीय कला और संस्कृति को जोड़ने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इनके त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। पुलिस भर्ती बोर्ड के महानिदेशक RK विश्वकर्मा ने कल प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया। पूर्व पुलिस महानिदेशक DS चौहान की सेवानिवृत्ति के बाद श्री RK विश्वकर्मा को कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है। पदभार संभालने के बाद श्री विश्वकर्मा ने कहा कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, माफियाओं का सफाया और तकनीक आधारित पुलिसिंग के साथ ही जनता की सेवा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं प्रदेश सरकार ने DG स्तर के 5 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था बनाए जाने के साथ ही विशेष पुलिस महानिदेशक अपराध एवं आर्थिक अपराध संगठन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। DG जेल आनंद कुमार का स्थानांतरण सहकारिता प्रकोष्ठ में इसी पद पर किया गया है। ADG अपराध मनमोहन कुमार बशाल को यूपी पावर कारपोरेशन का विशेष पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यूपी पावर कारपोरेशन के पुलिस महानिदेशक SN साबत को कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रदेश में कई स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज वर्षा होने से फसलों को भारी नुकसान होने के समाचार हैं। हमीरपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, कानपुर, उन्नाव, महाराजगंज और सहारनपुर सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। बिजनौर, कौशाम्बी, बरेली, संभल, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर सहित अन्य जनपदों में भी मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई। पीलीभीत में तेज वर्षा और ओलावृष्टि से शारदा सागर जलाशय के बंधों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारी मौके पर पहुंचकर बंधों के मरम्मत कार्य में जुटे हैं। वहीं वाराणसी, अंबेडकर नगर, बलिया, जौनपुर, देवरिया, श्रावस्ती, अयोध्या, जौनपुर, गोंडा, महाराजगंज सहित पूर्वांचल के कई जिलों में भी कल दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। महाराजगंज की नौतनवा तहसील के साथ ही कुछ अन्य इलाकों में तेज वर्षा होने से गेहूं की फसल को नुकसान होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है GST के जरिए गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 34वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने GST के जरिए गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव की चर्चा की है। GST यानी जनरल सर्विस टैक्स के लागू होने के बाद सिर्फ सरकारी खजाना ही नहीं भरा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आया है। जब GST लागू की गई तो तरह तरह की आशंकाएं जताई गईं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसी बदलाव की चर्चा 30 जुलाई 2017 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने यूं की है। मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि GST के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं उसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत पुरस्कार और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को वितरित किए टूल किट। कहा, आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रही है ODOB योजना। कानपुर में रेडीमेड कपड़ों के बाजार में आग लगने की घटना का सरकार ने लिया संज्ञान। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित व्यापारियों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। RK विश्वकर्मा ने प्रदेश के कार्यवाहक DGP का कार्यभार संभाला।
डीजी स्तर के 5 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। और प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज वर्षा से फसलों को भारी नुकसान की आशंका, आज भी कुछ जिलों में वर्षा होने की है संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।